नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडियन आर्मी में एमईएस की निकाली जा रही है सबसे बड़ी भर्ती। तो अगर आप भी एमईएस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि इस साल 2026 में निकाली जा रही है सबसे बड़ी भर्ती, जो कि इंडियन आर्मी एमईएस की नई भर्ती है। यहां पर टोटल जो पद जारी किए जा रहे हैं 41,000 से अधिक पदों पर ही भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो भर्ती है आप देते हैं एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अलग अलग पदों पर भर्ती है। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की जॉब है गाइस। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। यहां पर जो पद है, जो पोस्ट है, वो है सुपरवाइजर की, क्लर्क की और अलग अलग अन्य पदों पर भी यहां पर भर्तियां निकाली गई है, जिसकी आगे हम आपको वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से पदों पर यहां पर भर्तियां हैं। इन दोनों पदों के अलावा और भी अलग अलग पद हैं, तो डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सैलरी 56,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो इससे भी बढ़कर के ज्यादा शानदार आपको यहां पर सैलरी देखने को मिलने वाली है। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, कम से कम 10वीं पास। और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है, इवन अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, तब भी आप जो हैं सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स। एज लिमिट जो है 18 से 35 साल है, 18 कम से कम, मैक्सिमम 35 साल है, ठीक है। तो इस साल 2026 की शानदार भर्ती आप सभी के लिए निकाली जा रही है। इंतजार मत कीजिएगा दोस्तों, आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। तैयारी कैसे करनी है वो सब कुछ आगे हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस भर्ती के लिए आपकी यहां पर कोई भी दौड़ नहीं होने वाली है। ध्यान सुन लीजिए, बिना दौड़, बिना फिजिकल टेस्ट के यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है वो आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे, ताकि आप जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है और तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी हम आपको देंगे केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। अगर आप सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आज ही गूगल में टाइप करके सर्च कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे ही आप दोस्तों सर्च करेंगे, आप यहां पर आकर के गूगल में सर्च करके नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्मी एमईएस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस साल 2026 का। तो ये जो भर्ती है इंडियन आर्मी की नई भर्ती है, निकाली जा रही है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी कि एमईएस की तरफ से। यहां पर अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है, जिसकी पूरी लिस्ट आपके सामने। जूनियर इंजीनियर जेई की भर्ती है, सुपरवाइजर की है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भी भर्ती है, जो कि केवल 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। मीटर रीडर के पद हैं, मैट के हैं, यूडीसी क्लर्क यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, केनमैन के पद हैं, स्टेनो के हैं, ड्राफ्टमैन के हैं, और भी अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 41,822 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के आवेदन किस प्रकार करने हैं वो भी आपको बता रखा है, और आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी से। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इन भर्तियों के लिए।
दोस्तों यहां पर सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो सैलरी 20,000 से 56,600 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपको बढ़ करके मिल जाएगी। एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 30 साल की एज है। तो 18 से लेकर के 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट जो है सभी रिजर्व कैंडिडेट्स ले सकते हैं एज पर रूल्स और आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 फीस है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू के कैंडिडेट से, तो ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, चलिए उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू आपके सवाल पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, और अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो सेकंड नंबर में आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट, वो भी केवल टेक्निकल पोस्ट के लिए। अगर आप किसी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो यहां पर आपको जो है पास कर दिया जाएगा, वरना आपको यहां पर फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पर काफी मात्रा में, काफी यानी कि कैंडिडेट्स को यहां पर रिजेक्ट किया जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो कोई ना कोई गलती आप कर देते हैं, जिसके कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप वो गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, किन दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका लिया जाएगा फाइनली मेडिकल एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो यहां पर आप पास हो जाएंगे, अगर आप अनफिट हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, आवेदन करने से पहले आप नजदीकी डिस्पेंसरी या किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इस नोटिफिकेशन के आधार पर, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के आधार पर जो है आप अपना मेडिकली जांच करा सकते हैं। अगर आप मेडिकली फिट होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो आप आवेदन मत कीजिएगा। फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर रखा गया है। अब यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न में आपको बता दें कि ओएमआर बेस या ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा, सीबीडी के आधार पर यहां पर एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जाम होने वाला है ओएमआर या ऑफलाइन के आधार पर आपका एग्जाम होगा। टोटल 2 घंटे का आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 125 नंबर के, और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, 1/4 की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई गलत जवाब दे देते हैं तो आप दे सकते हैं 1/4 के आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये रहा पैटर्न, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल होंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25 सवाल है 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल है 25 नंबर के, और स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सब्जेक्ट में 25 सवाल है 50 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 125 नंबर के, और मैंने आपको बता दिया 2 घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें आप सबसे ज्यादा समय दीजिएगा, तभी आप जो है यहां पर पास हो सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है गाइस तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, आपको एक जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो ना हो जाए, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है। यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कलर आप लगा रहे हैं वो शुरुआत में 4 रखिएगा और एंड तक 20 संभाल रखिएगा, क्योंकि एंड तक आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली फोटोग्राफ की बिल्कुल एज इट इज जो शुरुआत में लगा रहे हैं वही आपको रखनी है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट, और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट
सबमिट कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी की MES की इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आपको बता दें कि अप्रैल से मई तक में आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अप्रैल के फर्स्ट और सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कुछ ही दिनों बाद में यहां पर आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यह है कि एडवांस में आप जो है तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार करने हैं। ये एग्जाम का पैटर्न है, इसको फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, और मेडिकली आप जो है यहां पर चेकआउट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी कोई आपके मन में डाउट है या कोई भी सवाल इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। भर्ती की पूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए आप विजिट कर सकेंगे technicalgovernmentjobstudy.com पर। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइज आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।